आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। अब मॉक ड्रिल के दौरान सभी सेंटर पर जाकर सुरक्षा बंदोबस्त को चेक किया जा रहा है। नीट का री एग्जाम सही तरीके से हो और पेपर लीक जैसी घटना दोबारा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप पर भी पाबंदी लगा दी है। अब नीट के री एग्जाम को लेकर एनटीए ने एक पोर्टल भी शुरू कर दिया है, जिसके जरिए अगर किसी के पास नीट री एग्जाम को लेकर कोई जानकारी है, जैसे कोई अफवाह फैला रहा है या फिर पेपर लीक का दावा कर रहा है, तो कोई भी शख्स ये जानकारी एनटीए को इस पोर्टल के जरिए साझा भी कर सकता है। अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और नीट री एग्जाम की पूरी तैयारी कर ली गई है। 21 तारीख को नीट की परीक्षा है, जिसमें जनपद प्रयागराज में 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, जिनका कंट्रोल परीक्षा केंद्र पर भी है और जनपद स्तर पर भी एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है। इसके माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड दस्ते भी बनाए गए हैं और प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगाया गया है। हमारे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और सोशल मीडिया टीम पूरी तरह से प्रत्येक चीज़ की मॉनिटरिंग भी करेंगे। ICCC कैमरों के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। और मेरे 3 सहयोगी अनामिका गौड़ नोएडा सेक्टर 12 से, कुमार सोनू हमारे साथ दिल्ली कैंट से और भास्कर मिश्रा पंडारा रोड से जुड़ गए हैं। भास्कर, सबसे पहले आप जरा तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से तैयारी आज के मॉक ड्रिल को लेकर की गई है, क्योंकि इसी तरह का तो बंदोबस्त कल देखने को मिलेगा। और देखिए अमित, दिल्ली में जो सेंटर्स बनाए गए हैं उसमें दिल्ली सरकार के स्कूल हैं, ऐसे स्कूल हैं जो CM श्री स्कूल के नाम से जाने जाते हैं, यानी वो स्कूल पहले से ही बहुत ही अच्छे हैं, वहाँ पे सुविधाएं बहुत अच्छी है, CCTV कैमरे और तमाम तैयारी वो पहले से ही रहती है। और ऐसे स्कूल को ही सेंटर बनाया गया है, जैसे ये भी एक सेंटर है, आप देख सकते हैं मार्क किया हुआ है। और दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद खुद यहाँ पे आके अभी उन्होंने देखा है कि जो तैयारी, जो एनटीए की ज़रूरत है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए, वो है या नहीं है। पहली तैयारी ये है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सामने ये पंडारा पार्क है, पंडारा पार्क के ठीक सामने ही ये स्कूल है और इसमें जो आपको टेंट लगा हुआ दिख रहा, ये दरअसल कूलिंग जोन बनाया जा रहा है। जो अभिभावक साथ में आएंगे उनको भी दिक्कत ना हो। एक तरफ सरकार ये कोशिश कर रही है कि जहाँ पे एग्जाम दे रहे हो बच्चे, वहाँ पे अगर उनके अभिभावक आसपास हैं तो उनको भी परेशानी ना हो, ये तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ किसी की भी एंट्री नहीं है यहाँ पे इस स्कूल में। पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के द्वारा ये तमाम जो ऐसे सेंटर्स हैं वहाँ उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है, जिससे किसी भी तरह की परेशानी इस बार कम से कम ना हो। अलग अलग तरह से ये जांच और चेकिंग की जा रही है। पहले एनटीए की टीम पहुंचती है ऐसे तमाम स्कूल्स में और वहां पे CCTV कैमरे, जैमर ये सब काम कर रहे हैं या नहीं, वो रिपोर्ट दी जाती है। एक ऐसी टीम के पास 5 स्कूलों की जिम्मेदारी होती है और उसके बाद जो पैरामिलिट्री फोर्स और जो दिल्ली पुलिस है उसका मॉक ड्रिल अलग से होगा। तो ये कह सकते हैं कि दिल्ली में जो कम से कम स्कूल है वो 3 तरह से सरकार इस बात से निश्चिंत होना चाहती है कि यहाँ किसी भी तरह की कोई जो अनहोनी की आशंका नहीं है, किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकती है। उसके बाद ही ऐसे सेंटर्स को ये क्लियर कर दिया जाता है कि यहाँ पे एग्जाम हो सकते हैं। ठीक है, तो हम कुमार सोनू के पास भी जाएं क्योंकि वो दिल्ली में मौजूद है, लेकिन उससे पहले जरा उत्तर प्रदेश में किस तरह से तैयारी है उसको जानने के लिए नोएडा में अनामिका के पास चलते हैं। अनामिका, इस वक्त आप कहां पर हैं और किस तरह की यहां पर तैयारियां की गई है मॉक ड्रिल को लेकर? बिल्कुल, इस समय अमित हम नोएडा के सेक्टर 12 के एक राजकीय इंटर कॉलेज में मौजूद है और यहाँ पे दिल्ली से हालात थोड़े उलट हैं। इस समय हम स्कूल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो एग्जामिनर्स हैं उन्हें बुलाया गया है, उनकी एक ब्रीफिंग होगी जिसके बाद स्कूल को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा और फिर उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे स्कूल को अपने अंडर ले लेगी। 3 लेयर की यहाँ पे सिक्योरिटी लगाई जाएगी, बैरिकेडिंग की जाएगी। हालांकि जो CCTV लगाने का काम है वो पहले ही यहाँ पे हो चुका है। अंदर एक मॉनिटर रूम बनाया जाएगा जहाँ पे हर एक चप्पे चप्पे की, स्कूल के चप्पे चप्पे की निगरानी होगी। कौन से क्लासरूम में क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी निगरानी उस मॉनिटर रूम से रखी जाएगी। स्कूल के बाहर के प्रेमाइसेस पर भी नज़र रखी जाएगी। अभी हमारी जो पुलिस वाले यहाँ पे आए थे उनसे बात हुई, उनका कहना है कि जैसे ही यहाँ पे एग्जामिनर्स की ब्रीफिंग ख़त्म होगी, क्योंकि कल एग्ज़ाम होना है, उससे
पहले एग्जामिनर्स को बुलाया गया है, उन्हें भी एक तरीके का प्रोटोकॉल समझाया जा रहा है कि कैसे उनको क्या सामान लेके आना है, उनके लिए किस तरीके के नियम है, कल क्या होने वाला है। ये हालांकि हर बार जब इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं तो एक ब्रीफिंग होती है, लेकिन इस बार तैयारी क्योंकि ज़्यादा की गई है, ये कोशिश है कि ये एग्ज़ाम सक्सेसफुल तरीके से करा दिया जाए, इसीलिए जो नियम है उनमें भी बदलाव किया गया है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले यहाँ पे एग्जामिनर्स को बुला के उनकी ब्रीफिंग की जा रही है। और आपको बता दें कि जो एग्ज़ाम की सामग्री आएगी वो पहले उसकी सुरक्षा में जिला प्रशासन और जिला पुलिस के साथ साथ सेंटर फोर्स भी होगी, ताकि जो कोई भी पेपर लीक के चांसेस है एग्ज़ाम सेंटर तक पेपर लाने के, वो ना रहे। ये सुनिश्चित करने के लिए भी अभी नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में पूरा प्रशासन पुलिस की टीम जुटी हुई है। जी, तो इसमें भी एक बहुत अहम कड़ी है इस पूरे एग्जाम में कि जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सेंटर्स तक लाना। कुमार सोनू, अब दिल्ली के जिस स्कूल के बाहर आप मौजूद है वहां पर किस तरह की हलचल है मॉक ड्रिल को लेकर, ये तो जरूर दिखाएं, लेकिन साथ ही बताएं कि एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी रहती है कि जो क्वेश्चन पेपर्स है उनको सेफली लाया जाए सेंटर्स तक। अब उसमें दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल और एनटीए किस तरह से कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पूरे देश भर में 18 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में जो है ये पूरा सेंटर बनाए गए हैं। एयर ड्रॉप जो है वो क्वेश्चन पेपर का दिल्ली में हो चुका है, लेकिन कल जब एग्जाम होगा 21 तारीख को 2 बजे जब एग्जाम शुरू होगा तो उससे कुछ देर पहले जो है कड़ी सुरक्षा में हर सेंटर पर पेपर जो है वो क्वेश्चन पेपर वो पहुंचाए जाएंगे। आपको तस्वीरें में दिखाऊं, दिल्ली कैंट का ये पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय है। आप यहाँ पर देखें, पोल लगाया गया है बाकायदा एक अलग से, और इस पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जो कि लेफ्ट साइड पर पूरी नजर रखेंगे। दूसरा सीसीटीवी कैमरा जो है वो राइट साइड की पर नजर रखने के लिए, और एक कैमरा जो है अंदर की तरफ लगा है ताकि एंट्री और एग्जिट के लिए दोनों तरफ से जो है मॉनिटरिंग की जा सके। इसके साथ साथ हर क्लासरूम में जहां पर नीट का री एग्जाम देने के लिए कैंडिडेट बैठेगा उस क्लासरूम में जो है सीसीटीवी लगाए गए हैं। हर स्कूल में जो है एक कमरे को डेडिकेट किया गया है खासतौर पर मॉनिटरिंग के लिए। वहां पर बड़ी डिस्प्ले होगी, बाकायदा एनटीए की टीम उसमें बैठेगी, एक जो है चप्पे चप्पे पर स्कूल के नजर रखेगी ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की कोई आशंका या गुंजाइश ना हो। इसके साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स है खासतौर पर सीआईएसएफ और सीआरपीएफ, उनके जवान जो है हर सेंटर पर खासतौर पर मेन गेट पर जो है वो खड़े होंगे। अंदर भी जो है वो लगातार राउंड पर रहेंगे ताकि किसी भी तरीके से कोई भी गड़बड़ी की गुंजाइश ना हो। इसके साथ साथ एनटीए ने एक और सेवा जो है वो शुरू की है, एक नया पोर्टल शुरू किया है। पोर्टल के तहत अगर किसी के पास भी कोई भी जानकारी है नीट के री एग्जाम को लेकर, खासतौर पर पेपर लीक जैसी अगर जानकारी कोई आती है या कोई अफवाह फैला रहा है, तो वो शख्स जो है उस पोर्टल के जरिए नीट को उस बारे में जानकारी दे सकता है, जिसके बाद जो है एनटीए के जो अधिकारी हैं वो उसको जो है तुरंत रिएक्ट करेंगे। संबंधित जो जिला प्रशासन है या पुलिस है या फिर जो भी विभाग है उनको जो है इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल देश भर में आज जो है 1:30 बजे के करीब एक पूरा मॉक ड्रिल होगा, जिसमें मॉक ड्रिल में ये देखा जाएगा डमी जो बॉक्स है बताया जा रहा है वो लाए जाएंगे। हालांकि उनके अंदर पेपर नहीं होंगे, लेकिन पेपर जैसा हो उसको दिखाने के लिए एक पूरा ये डेमो किया जा रहा है, मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि किसी भी कोने पर कोई गुंजाइश ना हो किसी खामी की। और जब कल 21 तारीख को 2 बजे नीट का री एग्जाम शुरू हो तो उस दौरान एनटीए को एक बार फिर से जो है शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। खासतौर पर पुलिस, जिला प्रशासन, पैरामिलिट्री फोर्स और जो एयरफोर्स है या जो आर्मी के जो टुकड़ियां इसको पूरा मॉनिटर कर रही है, सुरक्षा दे रही है। जाहिर सी बात है कि परीक्षा सिर्फ 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की नहीं है, ये तो सरकार की भी अग्नि परीक्षा है, एनटीए की भी अग्नि परीक्षा है कि किस तरह से वो इस बार जो री एग्जाम होने जा रहे हैं कल उसको बिना किसी त्रुटि के पूरी कर ले। अब नीट परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। अब ऐसे में नागपुर से एडमिट कार्ड में हुई गलती का एक मामला सामने आया है। दरअसल नागपुर के एक छात्र के नीट एग्जाम के एडमिट कार्ड में आबू धाबी एग्जाम सेंटर दे दिया गया था। छात्र का नाम अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब है। एडमिट कार्ड में हुई गलती के बारे में पता चलने के बाद एनटीए ने अपनी गलती को स्वीकार किया और कहा कि एक टेक्निकल गलती है। एनटीए ने छात्र को नागपुर एग्जाम सेंटर का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है।